त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे जग त्राता विश्वविधाता। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दारिद्र विनाशन है, दुख दारिद्र विनाशन है, हे जग त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे जग त्राता विश्वविधाता। नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड अनंत अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, हे जग त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे जग त्राता विश्वविधाता। जग आश्रय जगपति जन वंदन, जग आश्रय जगपति जन वंदन, अनुपम अलख निरंजन है, अनुपम अलख निरंजन है, हे जग त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे जग त्राता विश्वविधाता। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है, जीवन के अवलंबन है, हे जग त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे जग त्राता विश्वविधाता। हे सुख शांति निकेतन है, 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 हे जग त्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है, हे सुख शांति निकेतन है। Good morning everyone. Today's thought is by Mahatma Gandhi. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. जियो ऐसे कि कल ही मरना है,
सीखो ऐसे जैसे आपको हमेशा जीना है, अर्थात खुलकर जियो, कुछ नया करने से डरो नहीं। जीवन जिंदादिली का नाम है और अपने सारे अरमान पूरे कर लो। सीखने से व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, इसलिए जीवन पर्यंत सीखते रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का शब्द है इंक्वायरी। स्पेलिंग है INQUIRY, इंक्वायरी। इसका अर्थ होता है जांच, निरीक्षण, पता लगाना। आइए इसी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ही इज़ सब्जेक्टेड टू एन इंक्वायरी, वो एक जांच के अधीन है। एन इंक्वायरी वॉज सेटअप टू डिटरमिन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का कारण निर्धारित करने के लिए एक जांच सेटअप की गई थी। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजील ऑफ द डे में आज की पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? गोता। जब कभी भी कोई तैराक या हम भी पानी में तैरने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें गोता लगाकर ही तैराकी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितनी बार गोता लगाएंगे वैसे तैराक में आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन यानी कि 18 सितंबर 1851 में द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक दैनिक समाचार पत्र है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि विश्व भर में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। अभी तक इस समाचार पत्र को कुल 127 पुलित्जर पुरस्कार मिल चुके हैं। आज ही के दिन सन 2015 में भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं के लिए प्रतीक चिन्ह जारी किया। नोटा का प्रतीक चिन्ह एक बॉक्स है जिस पर क्रॉस का निशान बना होता है। नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। और अब आज का विशेष नोटा के बारे में है। नोटा का शाब्दिक अर्थ है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में यदि जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वे इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिलने से उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करने का हक मिल गया है, जो कि अपना पसंदीदा उम्मीदवार नहीं होने के कारण वोट डालने से वंचित रह जाते थे। छत्तीसगढ़ में 2009 में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया और विधानसभा चुनाव में पहली बार मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली राज्य में सन 2013 में इसको प्रयोग किया गया। सन 2014 से नोटा पूरे देश में लागू हुआ। सन 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों के समकक्ष दर्जा मिला। भारतीय आम चुनाव 2019 में भारत में लगभग 1.04% मतदाताओं ने नोटा के लिए मतदान किया, जिसमें बिहार राज्य के 2.08% नोटा मतदाताओं के साथ अग्रणी रहा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बारी है आज के क्विज की। तो आज के क्विज का पहला सवाल है, कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था? कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह मेवाड़ राजवंश में हुआ था। प्रश्न 2, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। प्रश्न 3, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही उत्तर है जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न 4, चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में आया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की हिंदी कविता जिसका शीर्षक है हे जग के स्वामी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगारमल,
चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज की कहानी है बिना सोचे समझे। एक समय शहर से कुछ दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। उसकी नज़र अध चिरे लट्ठे पर पड़ी। बस फिर क्या था, वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर बहुत खुश हो गया। वह और जोर से खों करता, कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। बच्चों, इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सुप्रभात। आज के जन जागरूकता में बेटी। बेटी तुम हो मान हमारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी। बेटी तुम सम्मान हमारी, तुमको जहाँ में लाना है, जग में नाम कमाना है। सरस विदुर तुम न्यारी हो, तुमको शान हमारी हो। तुमको हमें पढ़ाना है, तुमको आगे बढ़ाना है। लक्ष्मीबाई हो या लता, पद्मिनी हो या पन्ना धाय, एक से बढ़कर एक है नाम। बेटी ने बढ़ाया देश का मान, बेटी ने गौरव को बढ़ाया, जग में नई पहचान दिलाया। हर पद को गुंजित करने वाली, सूर्य से किरण बिखेरने वाली, नई उड़ान को भरने वाली, सपने को सच करने वाली। आओ मिलकर करे सलाम, बेटी है मेरे देश की शान। नमस्कार साथियों, प्रेरणा लक्ष्यों से आधारित गतिविधियों के इस सत्र में मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं कक्षा 4 के गणित के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी सोचिए, मम्मी जब आपके लिए खाना बनाती हैं तो ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बस उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता हो। सोचो, क्यों? याद आ गई ना? मुंह में पानी आ गया एकदम से। तो अभी आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि पिताजी बाजार से जब सब्जी लेके आते हैं तो एक दिन के लिए वो कितनी सब्जी लेके आते हैं और किस भाव से, यानी किस रेट से लेकर आते हैं। अगर आपको अभी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सोच लेते हैं और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। और अब सभी बच्चे 4-4 के समूह में बैठ जाइए। अब पता कीजिए कि आपके समूह के साथियों ने क्या लिखा है और एक जगह इकट्ठा करके लिखिए
कि समूह के जो 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के परिवार में एक दिन में कितनी सब्जी बाजार से आई और उसके लिए कितना रुपया खर्च किया गया। उम्मीद है समूह के सभी सदस्यों ने हिसाब लगा लिया होगा और कोई एक सदस्य आकर हमें बताएगा कि उसके समूह का कुल हिसाब क्या है। ये देखिए, अब हमारे पास सभी समूह का हिसाब आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि अपनी कक्षा में जितने भी साथी हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके परिवारों में एक दिन में कुल कितनी सब्जी खर्च हुई और इस सब्जी को लाने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए, इनका हिसाब अपनी कॉपी पे लगाइए और कॉपी पे हिसाब लगाने के बाद हमें बताइए, तब जानेंगे आपकी सब्जी के स्वाद को। करिए जल्दी से। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि बच्चों से उनके अनुभव से जुड़े हुए प्रश्न इसी प्रकार से करते रहें और उनको इस तरह की गतिविधियां कराएं जिससे उनको लगे कि उनसे उनके बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनके परिवार के बारे में बात की जा रही है। और प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए कि उनमें कई उत्तर छुपे हुए हों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। करते रहिए इसी तरह से गतिविधियां और हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को।